Hi, friends. Very, very warm welcome to the platform known as ODCH Apti. And here we have gathered together so that we can take care of the foundations that has been lacking in terms of your preparation for your competitive exams. So today's topic that we are going to discuss is how exactly you can find out the number of zeros. Yes, we're talking about number of zeros when a mathematical expression has been given. How do we determine the number of zeros that is going to come at the end of that expression if you finish that calculation, right? Let's say, for example, if I'm telling that, let's say if I'm multiplying 5 into 4, right? So what is the end? What is the total number of zeros I'm going to get at the end, right? So the answer over here is 1 because 5 into 4 is 20, 20. So at the end of 2, you get, 1 0. So all the zeros that comes at the right side, after you finish all the calculation, the total number of zeros that you get at the right end is what we call as the number of zeros at the end of that expression. Okay. So without any further delay, let's get started. So I'll be sharing the screen, my friends. All of you need to uh, closely observe the screen, and from there we will take it forward. So friends, let's start with the very first question. Now, what's the first question? The first question says, how many zeros are at the end of 10 factorial? Now, what's a factorial? A factorial is when I say, let's say, if I say 10 factorial, what I mean over here is I'm saying 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 and into 10. So this is going to give me the total answer to what is the number of 10 factorial, right? This is 10 factorial. Now the question says how many zeros at the end of 10 factorial that I can get. Now what is the zeros at the end? Zeros at the end का मतलब ये हुआ that question में ये पूछा जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के नीचे मैं अगर 10 10 10 लिखता रहूं तो ये एक्सप्रेशन कितने 10 को कैंसिल कर सकता है ना? जितने 10 को वो कैंसिल कर सकता है उतना ही जीरोस उसके एंड में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई से अबाउट दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज 2 3 4, उसके बाद 4 जीरोस. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके एंड में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं. ये कितने 10 को कैंसिल कर पाएगा? अगर मैं इसके नीचे 10 10 10 ऐसे करके लिखता रहूं, एज मेनी 10 एज रिक्वायर्ड, तो कितने 10 को ये कैंसिल कर पाएगा? ऑब्वियसली ये 4 ही 10 को कैंसिल कर पाएगा. अगर ये 4 10 को कैंसिल कर पा रहा है तो इसका मतलब है इसके एंड में कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस हैं. तो जब ऐसे एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो मैं बोल सकता हूं दैट भैया ये कितने 10 को कैंसिल करेगा. जितने 10 को कैंसिल करेगा उस एक्सप्रेशन के एंड में उतने ही जीरो होंगे, राइट? तो लेट्स सी कितने 10 को जीरो. तो ऑब्वियसली दिस 10 एंड दिस 10 विल गेट कैंसिल, तो डेफिनेटली एक जीरो तो है. क्या और कोई 10 कैंसिल होगा? अभी कोई डायरेक्टली जीरो तो नहीं हो पा रहा है, बट 2 इंटू 5 इज ऑल्सो अनदर 10, करेक्ट? 2 इंटू 5 इज ऑल्सो अनदर 10. तो इसका मतलब 10 फैक्टोरियल के एंड में द नंबर ऑफ जीरोस दैट यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड ऑफ 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 जीरोस. बिकॉज नीचे मैं सिर्फ दो ही 10 को कैंसिल कर पा रहा हूं. इसका मतलब देयर हैज टू बी ओनली 2 जीरोस. करेक्ट? यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट? सो कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया गया है और पूछा गया है उसके एंड में हाउ मेनी जीरोस यू आर गोइंग टू गेट, द बेसिक, इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसा सोच सकते हो, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ 10 कैन यू कैंसिल. अगर मैं डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखता हूं तो कितने 10 को वो कैंसिल कर सकता है. आई कैन चेंज द क्वेश्चन इनटू दिस नाउ, राइट? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा कहानी थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन और ज्यादा टफ होता है. हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू डॉट 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 100. अभी ये तो सिर्फ 10 नंबर थे तो हमने लिख लिख दिया. अभी यहाँ पर 20 नंबर आ गए, है ना? 5 10 15 ऐसे के 5 5 के गैप में आ गए. तो इसको कैसे करके हम सॉल्व करें? करेक्ट. अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, इसे सारे एक्सप्रेशन में एक 5 तो है ही ना. इन ऑल दिस एक्सप्रेशन देयर इज 5. 5 5 5 5 सब में एक एक 5 तो है, दैट इज फॉर श्योर, राइट? तो आप मुझे बताओ अगर इस 5 से मैं 5 निकाल दूं, तो अगर मैं एक 5 निकाल देता हूं तो यहां पर एक्सप्रेशन में क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा. एक 5 अगर मैं निकाल दिया तो अगर मैं यहां पर दूसरा 5 भी बाहर निकाल देता हूं तो इन दैट केस 10 से अगर 5 निकल जाता है तो क्या हो जाता है? वो 2 हो जाता है. अगर 15 से आप 5 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा. करेक्ट. अगर आप 20 से 5 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. अगर आप 25 से 5 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. ऐसे करते करते अगर आप 100 से 5 निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा. तो क्लियरली आप देखोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करते करते आपके पास यहाँ पर व्हाट हैव यू लैंडेड अप ओवर हियर? यू हैव लैंडेड अप ओवर हियर विद 20 फैक्टोरियल, राइट? अच्छा, अभी मैंने कितने 5 को बाहर निकाला है? सब नंबर से एक एक 5 निकाला है. दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ 5 आई हैव टेकन आउट इज 20. 20 5 को मैंने बाहर निकाला है, तो 5 इंटू 20. प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग आउट ओनली वन 5 बिकॉज
आप जब कॉमन ले रहे हो मेरे दोस्त, जब एडिशन होता है, अगर मान लीजिए मैं बोलता 5 + 10 + 15 + 20 प्लस डॉट 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 100, तो आप एक ही 5 को अगर कॉमन ले आते, सबसे आप बोल रहे हो आप कॉमन ले आ रहे हो, राइट? तो यू विल बी लेफ्ट विद 1 + 2 + 3, बट यहाँ तो सब मल्टीप्लाइड हुआ है, यहाँ आप कॉमन नहीं ले रहे हो, आप एक एक 5 निकाल रहे हो। करेक्ट, 5 से आपने एक 5 निकाला, 10 से आपने एक 5 निकाला, 15 से आपने एक 5 निकाला, 100 से आपने एक 5 निकाला, तो आपने टोटल 20 5 निकाला। करेक्ट, तो 5 × 20 होगा। तो आपका यहाँ पर इट्स नॉट अ कॉमन, बट द टोटल नंबर ऑफ 5 यू हैव टेकन आउट फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था वॉज 20 को आपने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, एंड ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 ऐसे करके 20 फैक्टोरियल। करेक्ट, क्लियर हो गया? तो 5 अभी हमारे पास कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पर है। अभी फिर भी हमारा जो क्वेश्चन है वो अब अनसॉल्व है। करेक्ट, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई एक्सप्रेशन में मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि वो कितने 10 से कैंसिल हो रहा है। बट माई फ्रेंड जैसे आपने देखा था, 10 वैसे ही तो प्रकट नहीं होते हैं, तो ऊपर के जो 10 रहेंगे वो 2 × 5 फॉर्म में भी रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड दैट, अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से इफ आई से 40 × 50, मुझे देखना है कि ये जो नंबर है ये कितने 10 को कैंसिल करेगा। अगर आप सरफेस में देखोगे आप बोलोगे सर ये तो दो 10 को कैंसिल करता है, यहाँ पर एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके एंड में 2 जीरो होना चाहिए। बट अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 40 × 50, आपका आंसर कितना हो जाता है, 2000। कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज एक छुपा हुआ 10 भी तो है। इस 10 को आप ये 5 और ये 4 के 2 से भी तो कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, इंस्टेड ऑफ हम और एक लेवल अभी हायर पे जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि हाउ मेनी 10 से वो कैंसिल हो सकता है, हमें ये निकालना है कि वो हाउ मेनी 2 और 5 से कैंसिल हो सकता है, बिकॉज 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था भैया 10 फैक्टोरियल में, है ना, 10 फैक्टोरियल जो है, ये 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं। तो आपको निकालना क्या है, 10 फैक्टोरियल 2 × 5 का जो कॉम्बिनेशन है, कितने 2 × 5 वाले कॉम्बिनेशन से वो कैंसिल हो सकता है। इंस्टेड ऑफ 10 10 10 10 नहीं लिख के मैं 2 × 5 लिखता हूं। करेक्ट, तो 2 × 5 वाले कॉम्बिनेशन में वो कितना कैंसिल हो सकता है। तो मुझे ये निकालना है एक 10 फैक्टोरियल में कितने 2 कैंसिल हो सकते हैं, कितने 2 कैंसिल हो सकते हैं, और एक मुझे निकालना है कि 10 फैक्टोरियल में कितने 5 कैंसिल हो सकते हैं। करेक्ट, सिमिलरली यहां पर अगर सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, यहां पर मुझे निकालना है कि 20 फैक्टोरियल में, अंडरस्टैंड दिस, 20 फैक्टोरियल में मुझे अगर चाहिए कि 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, तो 20 फैक्टोरियल में कितने 2 कैंसिल हो सकते हैं और कितने 5 कैंसिल हो सकते हैं। मान लीजिए कि 20 फैक्टोरियल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, 20 फैक्टोरियल मान लीजिए 10 2 को कैंसिल कर सकता है। करेक्ट, और 20 फैक्टोरियल मान लीजिए कि 8 5 को कैंसिल कर सकता है। करेक्ट, तो मुझे 2 × 5 वाला कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा। बिकॉज अगर 5 मेरे पास 8 हैं, तो दो जितना भी हो मैं तो 8 ही के साथ उनको कंबाइन करके 2 × 5 एक एक 10 निकाल सकता हूं। करेक्ट, गॉट इट राइट? तो मुझे अभी निकालना है कि ये जो 20 फैक्टोरियल है, लेट्स अंडरस्टैंड इसको अच्छे अच्छे से आप समझिए। अगर मेरे पास 20 फैक्टोरियल है, दैट इज 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, यही मैं इस पूरा लिख रहा हूं, और बाकी सारे क्वेश्चन में डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सारे क्वेश्चन में ऐसे पूरा पूरा लिखूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। 10 है ना, डॉट 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 ऐसे करके एक जगह पे कहीं पर 15 भी आएगा, इंटू डॉट डॉट 16, उसके बाद इंटू डॉट 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 करके फाइनली यू हैव 20। अभी मैं पहले कैलकुलेट करता हूं मेरे दोस्त, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कितने 2 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कितने 2 से कैंसिल होता है, ये एक्सप्रेशन कितने 2 से कैंसिल होता है। ओके, तो कितने 2, पहले मैं 5 नहीं सिर्फ 2 को देख रहा हूँ, राइट? एक साथ 2 और 5 को देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कितने 2 को कैंसिल हो सकता है। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक 2 कैंसिल हो गया, ओके, यहाँ पर और एक 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर और एक 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर और एक 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो दो दो छोड़ के एक एक 2 2 कैंसिल होता रहेगा। करेक्ट, ओके, तो फर्स्ट लॉट में कितने 2 कैंसिल हो गए, 10। करेक्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए बहुत मजेदार है ये। अगर मेरे पास 20 नंबर्स हैं सीरियली, ओके, तो फर्स्ट लॉट में मैं अगर 2 से मैं कैंसिल करने लगूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट मेरे पास 10 ऐसे नंबर है जो 2 से कैंसिल हो गए। 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते 20 लास्ट होगा, तो 10 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो 10 नंबर जब कैंसिल होंगे, ये जब नंबर 10 कैंसिल होंगे, तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाता है कितना हो जाता है, 1। जब 4 से कैंसिल हो जाता है कितना हो जाता है, 2। जब 6 2 से कैंसिल होगा तो कितना होगा, 3। जब 8 2 से कैंसिल होगा तो कितना होगा, 4। जब 10 कैंसिल होगा तो क्या होगा, 5। ऐसे करते करते जब 20 कैंसिल होगा 2 से तो क्या होगा, 10। तो ये जो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होने के बाद मेरे दोस्त, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, डॉट 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 डॉट, ये ऊपर में क्या छोड़ा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, दैट इज 10 फैक्टोरियल। ऊपर में क्या है, 10 फैक्टोरियल। तो ये 10 फैक्टोरियल कितने 2 को कैंसिल कर सकता है, 10 फैक्टोरियल कितने 2 को कैंसिल करेगा, 2 को कैंसिल करेगा एक बार 1, फिर ये 4 को कैंसिल करेगा दैट इज 2,
उसके बाद फिर 6 को कैंसिल करेगा, दैट इज 3। उसके बाद ऐसे ही करते करते 10 को कैंसिल करेगा, दैट इज 5। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 10 नंबर अभी हमें मिले, ये और 5 नंबर को कैंसिल कर सकता है? पहले तो मुझे 10 मिले थे, अभी मुझे और 5 नंबर मिले जो कैंसिल हो जाएंगे ओवर हियर। लेकिन ये जो 5 नंबर जब कैंसिल होते हैं तो इन दैट केस वो ऊपर में क्या छोड़ रहे हैं? अनदर 5 फैक्टोरियल। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो ये जो 5 फैक्टोरियल है, इसमें भी एक 2 है और इसमें भी एक 4 है, तो ये भी और एक एक 2 को कैंसिल कर देगा। तो 5 फैक्टोरियल में कितने आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे? अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको फिर से ऐसे 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप देख रहे हो ये 2 नंबर क्या है, एक नंबर है 1 जो 2 को कैंसिल किया, और एक नंबर यहां पर जो है दैट इज 2, करेक्ट। फिर और एक 2 कैंसिल होगा, तो फिर से और एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ टूज दैट इज 20 फैक्टोरियल जो है, उसमें आपको कितने 2 कैंसिलेशन मिलेंगे? 10, 5, 2, 1। सो टोटल नंबर इज 18। सो ये जो 20 फैक्टोरियल है, ये 18 2 को कैंसिल कर सकता है। इसका मतलब इस ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में मैं अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे लिखते तो जाऊं, तो 2 टू दी पावर 18 को वो कैंसिल कर सकता है, 20 फैक्टोरियल। 18 2 कैंसिल हो सकते हैं, करेक्ट। क्लियर विद दिस? अभी हमें क्या निकालना है कि यही एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कितने 5 को कैंसिल कर सकता है? हाउ मेनी 5 कैन इट कैंसिल? तो क्लियरली अगर आप देखोगे आपके पास नंबर कितने हैं? 20। तो 20 में से पहले 5 कितने कैंसिल हो जाएंगे? टोटल कितने कैंसिल हो जाएंगे? 4। क्यों? एक फर्स्ट फर्स्ट 5 कैंसिल होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 कैंसिल होगा, फिर 15 कैंसिल होगा, फिर 20 कैंसिल होगा, दैट्स इट, 4। 4 ही 5 कैंसिल होंगे, करेक्ट। करेक्ट। और 1 उसके बाद ये जब कैंसिल होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 4 आएगा। तो और कोई 5 कैंसिल नहीं हो सकता। तो टोटल 20 फैक्टोरियल में कितने 5 कैंसिल हो सकते हैं? 5 कितने कैंसिल हो सकते हैं? टोटल 5 4 कैंसिल हो सकते हैं, 4 5 कैंसिल हो सकता है। तो अगर कोई आपको पूछता है कि भैया 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, सिंपल है, 20 फैक्टोरियल 18 2 को कैंसिल कर सकता है, लेकिन सिर्फ 4 5 को कैंसिल कर सकता है। तो 2 इंटू 5 जो है वो टोटल कितने हो सकते हैं? 4 ही हो सकते हैं, बिकॉज 2 इंटू 5 के बाद 5 खत्म हो जाएंगे। तो 20 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस। ओके, बट क्वेश्चन तो वो नहीं था। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या है? दिस एक्सप्रेशन इज 5 टू द पावर 20, और यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आपके पास और 20 नंबर्स हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, करेक्ट। तो आपको पता चल गया ये जो 20 फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल में आपको टोटल 2 टू दी पावर 18 मिलेगा जो कैंसिल कर सकता है, 18 2, और 5 4 आपको कैंसिल कर सकता है। लेकिन आपके पास बाहर इधर कितना वेट कर रहा है? 5 टू दी पावर 20 और है आपके पास। तो यहां पर 5 टू दी पावर 4 है, और दिस इज 5 टू दी पावर कितना है? 20 है। तो आपके पास 5 कितने बचे? 24। और आपके पास 2 कितने हैं? 18। तो अगर आप नीचे दो 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 करोगे तो 18 2 कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप 5 लिखोगे नीचे तो टोटल 24 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए? 10 चाहिए। 10 कैसे बनता है? एक 2 और एक 5 से। तो आफ्टर 18, राइट, बिकॉज मेरे पास 18 ही 2 हैं, तो खत्म हो जाएंगे मेरे मेरे टेंस। उसके बाद जितना भी 5 रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो एंटायर एक्सप्रेशन आपको पूछा गया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होगा 18, एंड दैट इज योर आंसर। ओके। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको समझना है कि ये फैक्टोरियल में जीरो कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। अभी चलिए मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आप पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए जैसे आपको पता है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। अब नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ 100। 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे? तो 100 फैक्टोरियल पूरा तो लिख नहीं पाएंगे, तो आपको समझ में आ गया, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 करके 100 नंबर तक है। तो इसमें मैं कितने 10 कैंसिल कर पाऊंगा? कितने 10 कैंसिल कर पाऊंगा? जितना 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन को कैंसिल कर पाऊंगा। तो अगर आप इस नंबर को देखें तो पहले लेट्स टॉक अबाउट कि कितने 2 कैंसिल होते हैं। तो कितने 2 कैंसिल होते हैं? तो पहले लॉट में 50 2 कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज 2 4 6 ऐसे करते करते 100, राइट। लेकिन ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर में क्या रह जाएगा? 50 फैक्टोरियल रह जाएगा, बिकॉज जब 2 को 2 कैंसिल करता है तो 1 छोड़ता है, जब 4 को कैंसिल करता है तो 2 छोड़ता है, जब 6 को कैंसिल करेगा तो 3 छोड़ेगा, ऐसे करते 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 जब 100 को कैंसिल करेगा तो 50 छोड़ेगा। तो आपके पास क्या रह गया? 50 फैक्टोरियल फिर से रह गया। अब यही 50 फैक्टोरियल में और कितने 2 कैंसिल हो सकते हैं? 50 फैक्टोरियल में अभी और 25 2 कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो 50 फैक्टोरियल है, ये जब 25 2 छोड़ेगा तो ये फिर 1 टू 25 फैक्टोरियल फिर से आ जाएगा, ठीक उसी प्रोसेस में, करेक्ट। तो अभी इसमें और कितना 2 आ जाएगा अगर आप देखोगे तो? अगर आप देखोगे 2 2 तो यहां पर और 12 2 आ जाएंगे 25 में, राइट। फिर और कितने 2 आ जाएंगे? और 6 2 आ जाएंगे। फिर और कितने 2 आ जाएंगे? उसके बाद फिर और 3 2 आ जाएगा। फिर और कितने 2 आ जाएंगे? उसके बाद 1 आ जाएगा। तो इन सबको अगर मैं सम कर देता हूं, इन सबका समेशन, ये 10 हुआ, यहाँ पर 22 हुआ, और 22 प्लस दिस 47 प्लस 50 यहाँ पर, तो टोटल आप बोल सकते हो 100 फैक्टोरियल में 97 97 2 कैंसिल हो जाएंगे।
97 नंबर ऑफ टूज, माने अगर 100 फैक्टोरियल के नीचे आप 2 टू द पावर 97 लिखोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। गॉट इट? ओके। बट इतना टू सो निकालने से नहीं होगा, हमें 5 भी निकालना पड़ेगा। तो आप अभी 100 फैक्टोरियल में कितने फाइव्स है वो निकालते हैं। तो 100 में कितने फाइव्स हैं पहले? 20, राइट? बिकॉज 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते आपको 20 5 कैंसिल होंगे। उसके बाद ये जो 20 है ये फिर से 20 फैक्टोरियल देगा, फिर इसमें कितना कैंसिल होगा? और 4। तो 4 प्लस 20 कितने हो गए? आपके पास है 5 टू द पावर 24, एंड नीचे आपके पास है 2 टू द पावर 97। मीन्स 97 टू कैंसिल हो सकता है बाय 100 फैक्टोरियल, और 5 टू द पावर 24 भी कैंसिल हो सकता है 100 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ द टोटल नंबर ऑफ जीरोस, बिकॉज 5 कम है मेरे पास, तो जितने 5 है उतने ही 10 बनेंगे। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन ओवर हियर इज 24। अगर आपको समझ में आया, मैंने आपको अभी जो डिस्कस किया, आप उसी मेथड से मुझे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर बताइए। इफ यू कैन गेट द करेक्ट आंसर इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, इन दैट केस आई विल गिव यू अ वेरी नाइस ऑफर माय फ्रेंड्स। माय नेम इज नील एंड आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ योर एप्टीट्यूड वरीज। The whole idea about ODC chapter is that each candidate should work on their foundation, and aptitude should not be the reason why you falter or fail in any of the competitive exam. That is the goal that we have, right? So friends, keep practicing, keep working hard. If you need personal attention, in that case, please reach out to us. आपको नीचे में लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आप वहां पर ज्वाइन कीजिए। वहां से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे करके हमारे मास्टर क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम लाइव क्लासेस लेंगे, जहां पर हम आपको पर्सनल अटेंशन देके आपके एरियाज, आपके वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है द यूट्यूब वीडियोस दैट वी आर पोस्टिंग इज गुड इनफ, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप डू सब्सक्राइब, डू लाइक ऑल्सो द चैनल, एंड एट द सेम टाइम आप कमेंट सेक्शन में आपके अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ आप अगर हमसे पूछना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो माई फ्रेंड्स। टिल देन, please do take care and make sure that you keep practicing and work hard. Thank you so much.